जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट विद सूरज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लाए हैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो नासिक व्यंजन इसमें से दूसरा ऑप्शन होगा इया, ये आपका नासिक व्यंजन है। और अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा से। और इसमें हलंत आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन और आएगा उसमें हलंत नहीं रहेगा, तो जो जिस पर हलंत रहेगा का प्लस सा से वही सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। और अयोगवाह किन्हें कहते हैं? अयोगवाह जैसे दो शब्द हो गए अंक और आह, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अंक को अनुस्वार व्यंजन कहते हैं और आह को विसर्ग भी कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो है या, रा, ला, वाह, इन चारों को जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों, इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, दंत नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ता वर्ग जो है आपका पूरा दंत में आता है और टा जो है, टा और ठा जो है आपका अलग है, ये ठा जो है अलग है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा हो जाएगा? ज्ञा, जैसे छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा, ये चार जो है आपके संयुक्त व्यंजन हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, का और गा और जा और फा, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं कि अरबी फारसी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं कि अंग्रेजी की हैं? तो जो है अरबी फारसी की, ये चारों बोलियाँ जो चारों वर्ड जो हैं अरबी फारसी की हैं। का, गा, जा और फा, ये चारों जो है अरबी फारसी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जैसे हमने आप लोगों को ऊपर बताया संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 दिया गया और कौन नहीं है उसको बताना है। तो आपका चौथा ऑप्शन सा जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। एक सूत्र है जैसे के टी एम डी ओ, के टी एम दो, इसको आप ही लोग याद कर लेंगे। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, यम से हो गया मूर्धा, के टी एम डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। के से कंठ होगा जिसमें का वर्ग आएगा, और टी से ताल होगा जिसमें चा वर्ग आएगा, यम से मूर्धा होगा उसमें टा वर्ग आएगा, और डी से आपका दंत होगा उसमें ता वर्ग आएगा। ओ से आपका जो है ओष्ठ होगा उसमें पा वर्ग आएगा। दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, के टी एम डी ओ, के टी एम दो, इस ट्रिक से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अभी हमने आप लोगों को आगे बताया था अयोगवाह कौन से हैं वर्ड होते हैं। जो आपका आह है वही जो है इसमें होगा, और ऑप्शन तीसरा होगा विसर्ग, इसका सही उत्तर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर कौन सा पश्च स्वर है? तो जैसे छोटी ई और बड़ी ई हो गया, जो है बड़ी ई आपका पश्च स्वर होगा, जैसे छोटा बड़ा है, बड़ा आ, इसमें बड़ा आ आपका पश्च स्वर होगा। इसमें ऑप्शन में बड़ा आ आपका दिया गया तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने आप लोगों को आगे बताया के टी एम दो, तो घा आपका किस वर्ण में आ रहा है? का वर्ग में आ रहा है, तो आपका घा जो है कंठ हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग नहीं है, तो देखिए इसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये जो है टा वर्ग में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन घा। तो अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण
कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा, इसमें अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सा है, ये आपका अघोष वर्ण है। तो हम आपको बता दे रहे हैं अघोष और सघोष क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप कभी भी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ये अघोष और सघोष जो है। तो अघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर वर्ण है और तीनों सा, ये जो है आपका अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीनों सा जो है आपका अघोष वर्ण होते हैं। और जितने बचे हैं आपके सघोष वर्ण यानी घोष वर्ण, कहीं कहीं आपको घोष मिला रहेगा, कहीं कहीं सघोष लिखा रहेगा, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आपको जितने बचे रहेंगे सब जो है सघोष हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे अघोष वर्ण वे होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीनों सा, ये जो है सभी आपके अघोष वर्ण हो जाते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। और सघोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन या अलावा और सभी स्वर जो है आपके सघोष या घोष होते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है। ज्ञावर्ण आपका जो है जा प्लस इया से बना होता है। इसमें आपको हलंत जो है ध्यान दीजिएगा। आपको ये आपको जो संयुक्त व्यंजन आपको चारों प्रकार के हैं, जो छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा, इसको आप लोग मतलब किन किन वर्णों से मिलकर बना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। और अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का वर्ण किस क्रम के बाद, छा मतलब छा, पहले तो आप ध्यान दीजिए छा किससे किससे मिलकर बना है। छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है। तो इसका उच्चारण स्थान जो है का के बाद आएगा। जिससे 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 मिलकर बने रहेगा उसी के बाद आएगा। जैसे ज्ञा जो है आपको का प्लस सा से, ज्ञा आपको जो है जा प्लस इया से मिलकर बना रहेगा, तो आपको ज्ञा जो है जा के बाद आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा का, ऑप्शन चौथा जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है, छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आता है। छ वर्ण जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, जो है आपका ऑप्शन दूसरा होगा संयुक्त वर्ण। ये तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है। इसमें जो है आपका कौन सा अमानक वर्ण है, ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। झा जो है आपका अमानक वर्ण है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो है आपका अघोष हो जाएगा। तो ठा है आपका जो है दूसरा अक्षर है, खा भी आपका दूसरा अक्षर है, चा भी आपका दूसरा अक्षर है, इम्मा आपका लास्ट वाला अक्षर है। तो ये जो है आपका सघोष या घोष हो जाएगा। और इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसमें नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है आपका ए और औ, पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है ए है। और अगला प्रश्न हमारा है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग जैसे का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, इसका पांचवा अक्षर जो है आपका पंचमा अक्षर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब, अनुनासिक का संबंध किससे किससे होता है, नाक और मुंह से बोला जाता है अनुनासिक का संबंध। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। और अगला प्रश्न है, या रा ला वा किन वर्ग के व्यंजन हैं। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें किसका हो जाएगा, हमने आप लोगों को बताया भी था। ये जो है या रा ला वा आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है आपके शा, खा, शाह, ये तीनों जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, शाखा, शाह। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आप लोग आसानी से इसे बता देंगे। इसका पहला ऑप्शन इया जो है आपका स्वर नहीं है। छोटा, छोटे ऊ, ए जो है आपका, ये तीनों जो है स्वर हैं, पहला ऑप्शन स्वर नहीं है। और हमारा अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। इसके लिए हमने आप लोगों को ऊपर ट्रिक बताया था, KTM दो, ये वही ट्रिक के माध्यम से इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे पहला है पाफा बाभा, जो है आपका ओष्ठ में आ जाएगा। और टा ठा डा ढा ना आपका मूर्धा में आ जाएगा। ता था दा धा जो है आपका दंत में आ जाएगा। चा छा जा झा जो आपका तालव्य व्यंजन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन चौथा हो जाएगा,
चा छा ज्या झा जो है आपका तालव्य व्यंजन है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें जो है अल्प प्राण जो है आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण, जैसे अल्प प्राण जो है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है आपका अल्प प्राण हो गया। और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और सभी स्वर ये जो है आपके अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण जो हो गए दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और जो है तीनों सा और हा जो है आपका महाप्राण हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का और गा। प्रत्येक वर्ग का देख रहे हैं, पहला अक्षर का हो गया, तीसरा अक्षर गा हो गया, तो इसका सही आंसर जो है दूसरा हो जाएगा, का और गा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग वो ट्रिक जरूर याद कर लीजिए। के टी एम डी ओ, के टी एम दो, के से कंठ हो गया, टी से तालव्य हो गया, के यम से मूर्धा हो गया, डी से दंत हो गया, ओ से ओष्ठ हो गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डा और ढा आपका मूर्धा व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पा और फा आपका ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और गा और घा आपका कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जा और झा आपके तालु के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा ना, बहुत आसानी हो जाएगी आपको उच्चारण स्थान जो है याद करने में। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन से हैं? तो आप देख रहे हैं कंठ ध्वनि जो है का वर्ग में जो है आपका कंठ आता है। तो का और खा दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं चा और छा ये जो है तालु के अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरा टा और अड़ा आपका मूर्धा के अंतर्गत आ जाएंगे। और लास्ट में या और रा जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। और अगला प्रश्न हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला या कहते हैं या किसे कहते हैं? तो ऐसे है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप इसका आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और अगला प्रश्न है, सा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा खा शाह हमारे जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सा खा शाह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? जैसे पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है पुणे, चौथा है उत्साह। तो इसमें आपका दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं दिल्ली आधा ला और फिर जो है पूरा ला, ये जो है एक वर्ड दो बार जो है रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। और अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह जैसे हमने आप लोगों को बताया कि अंक और आहा ये जो है आपका अयोगवाह है। इसमें अंक जो है आपका अनुस्वार है और आह आपका विसर्ग है। और अगला प्रश्न है हमारा, ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? यह कहीं इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और तालव्य ऑप्शन 2 जो है इनका उच्चारण स्थान है। और नासिक के व्यंजन में क्या क्या आते हैं? जैसे हमने बताया प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है आपका नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में जो है 13 होते हैं और हिंदी में जो है 11 होते हैं स्वर। तो यही सब प्रश्न रहे दोस्तों वर्णमाला से संबंधित। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।